गुरु पेरी साथ संगत जी आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु पेरी साथ संगत जी, जब बुरी परिस्थितियाँ आती हैं तो अक्सर इंसान इतना परेशान हो जाता है कि अपने परमात्मा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगता है कि परमात्मा तू है भी या नहीं। खुद को कोसने लगता है कि क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती। गुरु पेरी साथ संगत जी, हम इतनी अपने सहन शक्ति को खो देते हैं उस वक्त कि खुद को तो कोसते कोसते हैं साथ में, लेकिन साथ में हम अपने परमात्मा को भी कोसने लग जाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी तरफ उंगली खड़ी करके हम कहने लग जाते हैं कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, आखिर मैं इतना बुरा हूँ क्या? मालिक ने दुनिया के सारे दुख सिर्फ मुझे ही देने के लिए बनाए हैं क्या? गुरु पेरी साथ संगत जी, सच्चाई ये है कि मालिक ने हमें उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए चुना है। अब जब अगर हमें चुना है तो तराशने में थोड़ी बहुत तो तकलीफ हमें झेलनी ही पड़ेगी ना। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल या तकलीफ़ आई है तो उस परिस्थिति में हम परमात्मा को दोष देने की बजाय ये समझें कि परमात्मा ने हमें क्यों चुना है। हमें हमारे अच्छे के लिए ही परमात्मा ने चुना है। अगर ऐसा ना हो तो परमात्मा हीरे को क्यों चुनता? हीरे को कितना तराशा जाता है, सोने को कितना तराशा तपाया जाता है, तब जाके वो सोना कहलाता है। और किसी धातु की इतनी मूल्यवान वस्तु ही नहीं है, कोई इतना मूल्यवान धातु दुनिया में है ही क्यों नहीं उसके अलावा। तो गुरु पेरी साथ संगत जी, हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि परमात्मा ने हमारे अच्छे के लिए ही, हमारी कैपेबिलिटी को, हमारी क्षमता को देखते हुए हमारे दुखों को चुना, जिसे हम दुख मानते हैं। हमें ही तराशने के लिए उन्होंने ये दुख चुने हैं जिनको हम दुख मानते हैं और अपने परमात्मा को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो आइए गुरु पेरी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है कुछ संतों की सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भर के वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे संत जनों को तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक इंसान खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि हे परमात्मा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है। उसने सोचा कि इसमें तो नॉर्मल कुएं का पानी भी हो सकता था, किसी तालाब का पानी भी आ सकता था, किसी बावड़ी का पानी आ सकता था, लेकिन गंगा जल भरा गया। और दूसरा, ये अब संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, इसे उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। कैसी किस्मत, कितनी अच्छी किस्मत है, किसी किसी की ही होती है ऐसी किस्मत। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, भाई मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, सिर्फ मिट्टी के ढेर में मिला हुआ था, किसी का कोई काम नहीं था मुझसे। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि परमात्मा ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर मुझे उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद भी मुझे आग में झोंक दिया गया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर जब मैं बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि मैं ठीक ठाक हूँ या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई तो क्या बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच के मरता रहा कि हे ईश्वर, इतने सारे अन्याय मेरे साथ करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो, मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है क्या? लेकिन ईश्वर की ये योजना नहीं थी, उनकी योजना तो कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया
तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे वो गूंदना भी उसकी कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाने पर भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से घबराओ मत। किसके जीवन में कठिनाई नहीं आई? जो जो इंसान परमात्मा के करीब होता है उसके जीवन में तो कठिनाई आती हैं। क्या मोक्ष मिलना इतना आसान है क्या? क्या हीरा बन पाना इतना आसान है? अगर हीरा बन पाना आसान है तो दुनिया में कितने रत्न हैं, उनका मोल हीरे के बराबर क्यों नहीं है? जो कीमती वस्तु होती है या कोई कीमती इंसान होता है, उसके जीवन में ऐसी ही बाधाएं आती हैं। आप मीरा जी के जीवन को ही उठाकर देख लो, सूरदास जी के जीवन को उठाकर देख लो। जो जो इंसान उस परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके जीवन में बाधा आती हैं। यानी कि जिससे परमात्मा प्यार करते हैं उसको ठोक पीट कर देख लेते हैं कि क्या वो इस लायक है कि नहीं। कई बार गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसा होता है कि परीक्षाएं जब बंद हो जाती हैं और जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो कई बार इंसान भटक के उस परमात्मा से ध्यान हटा के वापस उसी संसार में गुम हो जाता है। तो परमात्मा को भी चाहिए कि आप समर्पित भाव से उसके पास जाएं। इसीलिए हमारी हर तरीके से परीक्षा लेता है। कई बार वो हमें दूसरों से बिल्कुल हटा देता है, उनका हर रूप दिखाता है। जब दुख तकलीफ़ आती हैं तो हमें उसी में पता चलता है कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया। उस दुख की परिस्थिति में कौन साथ देता है? ये संसारी दुनिया कभी साथ नहीं देती। अगर कोई साथ देने वाला है तो वो परमात्मा। फिर हम उससे उसी से विमुख होके इस संसार दुनिया में क्यों फंसते हैं? क्यों लोगों से इतना मोह लगा लेते हैं? क्यों किसी पर इतना आश्रित रहते हैं? सिर्फ हमें इतना करने की ज़रूरत है कि उस परमात्मा का नाम लें, उस परमात्मा का रूप देखें। ना कि आप हर इंसान को ये सोचें ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। ये सिर्फ सांसारिक रिश्ते हैं। आप इनमें परमात्मा का स्वरूप देख के इनकी सेवा करो। लेकिन जब आप इनमें सिर्फ एक इंसान देखेंगे तो आप संसार में उलझ के रह जाएंगे। और जिस दिन आप इन सब में परमात्मा का रूप देखेंगे और उसी हिसाब से आप चलेंगे, जब आपके जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह जाएगी, कोई अभिलाषा नहीं रह जाएगी, तो दुख आपको महसूस होने ही बंद हो जाएंगे। और आपको पता लगेगा कि परमात्मा ने जो भी परीक्षा आपकी ली थी, जिनको आप दुख कह रहे थे, वो किस लिए ली हैं? क्योंकि आप उनकी काबिल औलाद हैं, जिसको वो समझते हैं कि वो वापस 84 से मुक्त होके वापस मुझ में, मेरी बिछड़ी हुई आत्मा जो सागर से बिछड़ गई बूंद है, वो वापस उस सागर में मिलने लायक है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भी हम समझ पाएंगे, कभी भी अपने दुखों को ऐसे आंकलन ना करें कि परमात्मा ने दुख दिए हैं। आप हमेशा सोचें कि परमात्मा ने हमें ये परिस्थिति दी है ताकि हम उसको ये साबित करके दिखा सकें कि हम तेरे पास आने के, हमेशा तेरे साथ रहने के लायक हैं। और जिस दिन परिस्थिति ऐसी आनी बंद हो जाए तो उससे पूछ लेना एक बार मुंह करके, क्या भरोसा उठ गया है क्या हमारे ऊपर से? गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जज्बा होना चाहिए। अगर वो कुम्हार का घड़ा भी सोच लेता, मिट्टी सोच लेती, मुझे इतना ठोक पिटाई करके बाजार में सिर्फ मेरे को 10-20 रुपए के लिए बेचा जाएगा, क्या उसको आगे का पता था? नहीं पता था। तभी उसने परमात्मा को कोसा, लेकिन उसमें गंगा जल भरा गया, संतों का संग मिला। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे भविष्य का हमें नहीं पता कि हमें दुख क्यों मिले हैं। हमारे ही भले के लिए परमात्मा ने उन दुखों को भेजा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दुखों से ना घबराएं। परमात्मा का दिया गया आशीर्वाद है वो, जो हमें इस भंवर से, इस 84 से मुक्त कराता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।